2 साल में ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बना ली। सभी जान गए कि यह आदमी बिजनेस ला सकता है। फिर मंदी का दौर आया। इस दौर में मैं और भी ज्यादा मूल्यवान बन गया, क्योंकि मुझ में अपनी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा बिजनेस हासिल करने की काबिलियत थी। कंपनी का पुनर्गठन हुआ और मुझे बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी, और इसके अलावा मुझे कंपनी के काफी सारे शेयर भी मिले। अपने आप में विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। यह एक व्यस्त फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचारों का उत्पादन करती है। आपके विचारों की इस फैक्ट्री में उत्पादन के इंचार्ज 2 फोरमैन हैं, जिनमें से एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को मिस्टर पराजय का नाम देंगे। मिस्टर विजय सकारात्मक विचारों के निर्माण के इंचार्ज हैं। उनकी विशेषज्ञता इस तरह के कारण देने में है कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है, और आप इसमें क्यों सफल होंगे। दूसरा फोरमैन मिस्टर पराजय नकारात्मक कमतरी के विचारों का उत्पादन करता है। यह फोरमैन इस तरह के कारण ढूंढने में महारत रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों कमजोर हैं, कि आप क्यों अक्षम हैं। उसकी विशेषज्ञता इस तरह के विचारों की श्रृंखला ढूंढने में है कि आप क्यों असफल हो जाएंगे। मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। आपको दोनों में से किसी भी फोरमैन को मानसिक रूप से संकेत भर देना होता है। अगर संकेत सकारात्मक होता है तो मिस्टर विजय आगे आ जाएंगे और काम में जुट जाएंगे। इसी तरह नकारात्मक संकेत देखते ही मिस्टर पराजय सक्रिय हो जाएंगे। दोनों फोरमैन आपके लिए किस तरह काम करते हैं, इसे स्वयं आजमा कर देखें। अपने आप से कहें, आज तो बड़ा ही बुरा दिन है। इससे मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे और वे आपको सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों का उत्पादन कर देंगे। वे आपको यह सुझाव देंगे कि मौसम ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा है, आज बिजनेस बुरा रहेगा, बिक्री कम होगी, दूसरे लोग चिड़चिड़े रहेंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी पत्नी आज बात का बतंगड़ बना देगी। मिस्टर पराजय बेहद सक्षम होते हैं। वे कुछ ही मिनटों में आपको पूरी तरह विश्वास दिला देते हैं कि आज का दिन सचमुच बहुत बुरा है, और आपका दिन सचमुच बुरा साबित होता है। परंतु अपने आप से कहें, आज कितना बढ़िया दिन है, और तत्काल मिस्टर विजय सक्रिय हो जाते हैं। वे आपको बताते हैं, आज शानदार दिन है, खुशगवार मौसम है, कितना सुखद जीवन है, आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे और आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे, और आपका वह दिन सचमुच बहुत अच्छा गुजरता है। इसी तरह से मिस्टर पराजय आपको यह बताते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल क्यों नहीं बेच सकते, जबकि मिस्टर विजय आपको बताते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल किस तरह बेच सकते हैं। मिस्टर पराजय आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, जबकि मिस्टर विजय आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप क्यों सफल होंगे। मिस्टर पराजय टॉम को नापसंद करने के कई कारण गिना देंगे, जबकि मिस्टर विजय टॉम को पसंद करने के कई कारण गिना देंगे। आप इन दोनों फोरमैनों में से जिसे ज्यादा काम देंगे, वह उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। अगर मिस्टर पराजय को ज्यादा काम दिया जाएगा तो वह अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा और आपके दिमाग की ज्यादा जगह पर कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके दिमाग के विचारों का पूरा उत्पादन अपने हाथ में ले लेगा, और इसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक हो जाएगी। समझदारी इसी में है कि आप मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दें। आपको उनकी जरूरत नहीं है। आपको उनकी इस सलाह की जरूरत नहीं है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों अक्षम हैं, और आप क्यों असफल होंगे इत्यादि। जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वहां तक आपको पहुंचाने में मिस्टर पराजय आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए मिस्टर पराजय को आप धक्के मारकर अपने दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकाल दें। पूरे समय मिस्टर विजय से ही काम लें। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो मिस्टर विजय को ही वह काम सौंपें। वह आपको बताएंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। अगले 24 घंटों में अमेरिका में 11,500 नए ग्राहक आ जाएंगे। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगले 10 सालों में 3.5 करोड़ लोगों की वृद्धि का अनुमान है। इसका मतलब है 5 बड़े शहरों की वर्तमान जनसंख्या, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजेलिस, डेट्रॉइट और फिलाडेल्फिया। कल्पना करें, नए उद्योग, नए वैज्ञानिक आविष्कार, बढ़ते हुए बाजार, हर तरफ अवसर ही अवसर है। यह अच्छी खबर है। जिंदा रहने के लिए यह अद्भुत समय है।
हर क्षेत्र में ऐसे अवसर बिखरे हैं जहां चोटी के लोगों की रिकॉर्ड मांग है, उन लोगों की जिनमें दूसरों को प्रभावित करने की अधिकतम योग्यता है, जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो उनके लीडर बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे लीडर बनेंगे वे सभी आज वयस्क हैं या वयस्क बनने वाले हैं। उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था में उछाल का यह मतलब नहीं है कि आप व्यक्तिगत रूप से सफल हो ही जाएंगे। देखा जाए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उछाल हमेशा ही रहा है, परंतु इसके बाद भी लाखों करोड़ों लोग संघर्ष ही करते रहते हैं और सफल नहीं हो पाते। ज्यादातर लोग औसत जिंदगी के दलदल में ही फंसे रहते हैं और पिछले 2 दशकों से लगातार चल रहे रिकॉर्ड अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। और आगे आने वाले अच्छे समय में भी ज्यादातर लोग चिंता ही करते रहेंगे, डरते ही रहेंगे, जिंदगी भर खुद को अयोग्य मानते हुए घिसकते ही रहेंगे और वह काम नहीं कर पाएंगे जो वे करना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि उन्हें उनके काम के बदले में कम तनख्वाह ही मिलेगी, उनकी खुशी छोटी खुशी ही होगी। जो लोग अवसर का भरपूर लाभ उठाते हैं, और यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस पुस्तक को पढ़ने के बजाय किस्मत के भरोसे ही बैठे होते। वे ऐसे समझदार लोग होंगे जो यह सीख लेंगे कि बड़ी सोच के सहारे खुद को सफलता के रास्ते पर किस तरह ले जाया जा सकता है। अंदर चले जाएं। सफलता का दरवाजा आज पहले की तुलना में ज्यादा खुला हुआ है। यह ठान ले कि आप भी सफल लोगों के समूह में शामिल होना चाहते हैं, आप भी अपनी मनचाही चीज हासिल करना चाहते हैं। सफलता की तरफ यह आपका पहला कदम होगा। यह एक मूलभूत कदम है। इस कदम को उठाए बिना काम नहीं चलेगा। कदम खुद में विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। विश्वास की शक्ति को किस तरह विकसित करें? विश्वास की शक्ति को प्राप्त करने और विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए 3 उपाय किए जा सकते हैं। सफलता की बात सोचें, असफलता की बात न सोचें। नौकरी में, घर में असफलता की जगह सफलता के बारे में सोचें। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचे मैं जीत जाऊंगा, यह न सोचे शायद मैं हार जाऊंगा। जब आप किसी से प्रतियोगिता करें तो सोचे मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, यह न सोचे मैं उसके जितना योग्य नहीं हूं। जब अवसर नजर आए तो सोचे मैं यह कर सकता हूं, यह न सोचे मैं इसे नहीं कर सकता। अपनी चिंतन प्रक्रिया पर इस विचार को हावी हो जाने दें, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है जिससे आपको सफलता मिलती है। असफलता के बारे में सोचने से इसका ठीक उल्टा होता है। असफलता के बारे में चिंतन करने से आपका दिमाग ऐसे विचार सोचता है जिनसे आपको असफलता हाथ लगती है।